अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीन एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान आपको खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बकायदा बताऊंगा कि ऑस्ट्रिया जो कि एक शेंगन कंट्री है और बेल्जियम के बिल्कुल साथ है, उसका बकायदा जो है मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त जो है ऑस्ट्रिया की एम्बेसी जो है इस वक्त ओपन है या क्लोज है, या किस तरह की वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो ले रही है और कौन सी वीज़ा कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें ऑस्ट्रिया की जो है एम्बेसी है वो एंटरटेन नहीं कर रही। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि ये आप देख सकते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे कि मैंने बकायदा ऑस्ट्रियन एम्बेसी इस्लामाबाद, ये ऑस्ट्रिया की बकायदा जो ऑफिशियल वेबसाइट है, एम्बेसी की वेबसाइट है इस्लामाबाद पाकिस्तान में जो है मौजूद है, उसकी वेबसाइट जो है बकायदा ओपन की हुई है। इसमें मैं आपको अब जो है नीचे डिटेल जो है वो बताता हूँ। और इसमें सबसे पहले मैं आपको VFS ग्लोबल, जो कि जहाँ पे आप अपना वीज़ा, जब ऑस्ट्रिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने अप्लाई करना होता है, ये वो वाला इदारा है जो आपको आपकी बकायदा डॉक्यूमेंटेशन जो है वो सबमिशन करता है किसी भी वीज़ा, ऑस्ट्रिया की किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे जो है VFS ग्लोबल यानी कि जारीज जो जिसको पाकिस्तान में कहा जाता है और इंडिया में कहा जाता है, वहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होते हैं। उसकी बकायदा ऑफिशियल जो है वो ये वेबसाइट मैंने खोली हुई है। यहाँ पे जो है ये 15 मार्च 2020 का जो है ये कोविड की वजह से जो है बकायदा नोटिस लिखा हुआ है, जिसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। ड्यू टू कोविड सिचुएशन काज्ड बाय कोविड-19 इन ऑस्ट्रिया, ड्यू टू द सिचुएशन काज्ड 19 इन ऑस्ट्रिया, कोविड-19 ऑस्ट्रिया, द ऑस्ट्रेलियन have decided to suspend the services at the Australian visa application center operation further the till notice। बकायदा दोस्तों क्लियर कट लिखा हुआ है कि फर्दर नोटिस तक जो है ऑस्ट्रिया की जो एम्बेसी है वो कोविड की वजह से उसने अपनी जो वीज़ा सर्विसेज हैं वो बिल्कुल क्लोज की हुई हैं। और लिखा हुआ है कि दिस मीन्स दैट नो एप्लीकेशन कैन बी लॉन्च्ड एंड at the VAC with immediate effect, those applicant who have a pending case will be offered to withdraw their application। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि नई कोई भी एप्लीकेशन जो है वो वीज़ा एप्लीकेशन ऑस्ट्रिया के लिए नहीं ली जा रही, और ऐसे लोग जिन्होंने ऑलरेडी जो है वो एप्लीकेशन जमा करवाई हुई है वो अपनी एप्लीकेशन जो है वो वापस ले सकते हैं वीज़ा की। इसी तरह अब मैं आपको ले जाता हूँ ऑफिशियल जो वेबसाइट है ऑस्ट्रिया की जो इस्लामाबाद एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे भी जो है बकायदा मैंने हाईलाइट किया हुआ है सारी चीज़ें, आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है एंट्री फ्रॉम आउटसाइड एंड द यूरोपियन यूनियन द शेंगन एरिया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रिया है सस्पेंडेड द एंट्री ऑफ थर्ड कंट्री नेशनल्स इंक्लूडिंग US सिटीजन एंट्री फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द यूरोपियन यूनियन एंड द शेंगन एरिया। दोस्तों बकायदा ये लिखा हुआ है कि ऑस्ट्रिया के अंदर हर तरह की जो एंट्री है, ऐसे मुल्क जो कि थर्ड वर्ल्ड हैं, थर्ड कंट्रीज हैं, थर्ड कंट्रीज से मुराद यानी कि उसमें एशिया पूरा आ जाता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, इन सभी के जो शहरी हैं वो इस वक्त ऑस्ट्रिया में जो है वो बिल्कुल जो है वो एंटर नहीं हो सकते, उनकी एंट्री बैन है। इसी तरह जो लोग अमेरिका से हैं और इसके अलावा ऑस्ट्रिया से बाहर जो है यूरोपियन यूनियन से भी अगर वो शेंगन एरिया से जो कि 26 कंट्रीज हैं उनसे भी हैं, तो उनको भी जो है वो इस वक्त एंट्री जो है उनकी ऑस्ट्रिया में जो है वो सस्पेंडेड है, वो ऑस्ट्रिया में एंटर नहीं हो सकते। ये सिर्फ कुछ लोगों को जो है वो रिलैक्सेशन दी गई है जो कि ऑस्ट्रिया में जो है वो एंटर हो सकते हैं। इनमें 2-3 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले ऐसे लोग जो कि ट्रांजिट पैसेंजर हैं, जिनके पास ट्रांजिट वीज़ा है और वो वहाँ से गुजरना चाहते हैं, वो इस वक्त जो है ऑस्ट्रिया में जो है वो एंटर हो सकते हैं। इसी तरह ऐसे लोग जो कि ऑस्ट्रिया की जिनके पास नेशनैलिटी है मौजूद है और वो किसी भी ऑस्ट्रिया में रहने वाले बंदे का जो है वो सिटीजन का जो है वो रिलेटिव है और वो अगर वो एक ही घर में रहते हैं तो वो भी अपने फैमिली मेंबर को जो है वो मिलने के लिए वहाँ से जो है वो ऑस्ट्रिया में जो है वो एंटर हो सकता है। और ये भी सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑस्ट्रिया की जो है वो सिटीजनशिप मौजूद है। इसी तरह होल्डिंग ऑफ D वीज़ाज आर रेजिडेंस परमिट इशूड बाय ऑस्ट्रिया। दोस्तों D वीज़ा से मुराद ये है जिनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है। ये यूरोप में जिनके पास लोगों के पास D वीज़ा होता है वो उनके पास या रेजिडेंस परमिट होता है या वर्क परमिट होता है, वो जो ऑस्ट्रिया की गवर्नमेंट जो है वो इशू करती है। तो इसी तरह जिन लोगों के पास जो है वो D वीज़ा है या रेजिडेंट परमिट मौजूद है वो भी ऑस्ट्रिया में इस वक्त एंटर हो सकते हैं। इसी तरह मेंबर ऑफ डिप्लोमेटिक जो वहाँ पे सफारतकार हैं उनका अगर कोई फैमिली मेंबर मौजूद है तो वो भी जो है इस वक्त जो है वो वहाँ पे जो है वो एंटर हो सकता है। और इसी तरह लिखा हुआ है ये जो 4 कैटेगरी हैं, अगर ये भी ऑस्ट्रिया में एंटर होना चाहते हैं तो उनको अपना जो कोरोना का टेस्ट है वो नेगेटिव जो है वो बकायदा जो दिखाना होगा और वो भी जो है वो 72 आवर से जो है वो पुराना नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इस वक्त जो है क्लियर कट लिखा हुआ है कि सिर्फ 4 लोग जो है वो 4 तरह के लोग जो है वो सिर्फ एंटर हो सकते हैं ऑस्ट्रिया में। और इस तरह इस वक्त जो है वीज़ा सर्विसेज जो है हर तरह की जो ऑस्ट्रिया के लिए है वो सस्पेंडेड है। किसी भी किस्म की वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन जो है वो ऑस्ट्रिया के लिए नहीं हो रही, और ना ही यहाँ पे जो है फर्दर को डेट दी हुई है ऑफिशियल वेबसाइट पे कि फर्दर जो है एम्बेसी कब तक बंद रहेगी। अभी तक जो है ये लिखा हुआ है
टिल फर्दर नोटिस, अभी कोई इसका फर्दर जो है वो डेट भी नहीं दी गई। तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी मैंने जो आपसे शेयर किया। अगर इसके बावजूद भी आपका कोई क्वेश्चन हो ऑस्ट्रिया के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।